दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएमआई फाइनेंस पर किस तरीके से लोन अप्लाई करते हैं और यहाँ पे अगर लोन अप्लाई करते हैं तो कितना तक का लोन मिलता है। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अक्सर हम देखते हैं कि डीएमआई फाइनेंस पर कुछ लोगों को लोन मिलता है और कुछ लोगों का यहाँ पे लोन एप्लीकेशन आगे ही नहीं बढ़ता है। तो इसका क्या रीज़न है और अगर हमें यहाँ पे लोन अप्लाई करना हो तो इसका क्या तरीका है। तो इस वीडियो में हम लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करके देखेंगे कि यहाँ पे हम लोन अप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पे लोन मिलता है या नहीं मिलता है, और अगर हमें लोन मिलता है तो कितना तक का लोन मिलता है, और लोन नहीं मिलता है तब हमें कैसे लोन मिलेगा। तो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक ऐड आएगा कमिंग सून का, जिसमें हमें बताया जाता है कि यहाँ पे जल्द पर्सनल लोन और बिजनेस लोन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये ऐड है, जस्ट इसको यहाँ से हम कट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोन कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर नीचे आएंगे और कंटिन्यू विथ मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और जस्ट यहाँ सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे। अब जैसे ही ओटीपी से वेरीफाई करते हैं उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू डीएमआई फाइनेंस, और यहाँ पर देखिए इसके फीचर्स के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहले हमें पर्सनल लोन जो मिलता था वो सैमसंग के साथ ये मिल करके लोन देते थे। अगर कोई सैमसंग फ़ोन लेता था सैमसंग स्टोर से जा करके तो उसका जो ईएमआई बनता था वो डीएमआई फाइनेंस के साथ बनता था। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आपको पर्सनल लोन कभी भी देखने के लिए नहीं मिलता था। लेकिन अब यहाँ पे डीएमआई फाइनेंस की तरफ से पर्सनल लोन और बिजनेस लोन भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए ग्रेट नोटिफाई मी का सेक्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जब भी इनका लॉन्च होगा पर्सनल लोन और बिजनेस लोन तो हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और वहाँ पे लिंक भी आ जाएगा, हम उस पर क्लिक करके लोन अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अभी भी आपको यहाँ पे लोन मिलेगा कैसे, तो अगर आप सैमसंग स्टोर पे जा करके कोई भी मोबाइल या फिर सैमसंग का कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो उसका जो भी ईएमआई बनेगा वो डीएमआई फाइनेंस के साथ बनेगा। तो देखिए अभी के टाइम में हम यहाँ पे लोन नहीं ले सकते, लेकिन मेन बात है कि अगर हमें पर्सनल लोन लेना हो तो हम कहाँ से लोन लें। तो देखिए वैसे तो मैं कोई नहीं होता हूँ कि आपको सजेस्ट करूँ कि आप कहाँ से लोन लेंगे। प्ले स्टोर पे दुनिया भर के एप्लीकेशन है जहाँ से आप लोन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे से पूछे पर्सनली तो मैं आपको ब्रांच एप्लीकेशन सजेस्ट करूँगा जहाँ पे आप इजीली लोन अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर होता है तो आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में चलिए मैं आपको ब्रांच का भी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे लोन नहीं मिलता है तो अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए ये है ब्रांच एप्लीकेशन, सिंपली इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इसको ओपन करेंगे। अब ओपन करते हैं तो सबसे पहले अपने फ़ोन नंबर से रजिस्टर करेंगे, तो ओटीपी आएगा, वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए हमें बताया जाता है कि कुछ ही मिनट के अंदर आपका लोन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, लोन का और इन्वेस्टमेंट का। तो अगर आप लोन लेना चाहें तो जस्ट यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस एप्लीकेशन को हमें परमिशन देना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस चीज़ का परमिशन मांगा जा रहा है। तो जैसे कॉन्टैक्ट, एसएमएस, लोकेशन, तो जस्ट यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे और इसको 2-3 बार अलाउ करेंगे। अब अलाउ करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमसे डॉक्यूमेंट बताया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना होगा। सबसे पहले पैन कार्ड, एक सेल्फी देना होगा, और यहाँ पे इनकम डिटेल में आपको बताना होगा कि आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमसे पैन कार्ड नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे, टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे डेट ऑफ बर्थ पूछता है, तो सिंपली डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमसे बोलेगा कि आपको एक सेल्फी अपलोड करना होगा। तो जस्ट यहाँ कैप्चर सेल्फी पर क्लिक करेंगे और एक सेल्फी अपलोड करेंगे। अब सेल्फी अपलोड करते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ डिटेल हमें फिल करने के लिए बोलेगा, जैसे अपना लीगल नेम, पैन कार्ड नंबर दोबारा मांग रहा है तो एंटर कर देंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस, तो यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस को फिल करेंगे। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि अगर आपका करंट एड्रेस भी सेम है तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे के बारे में पूछेगा तो नो चूज करेंगे, टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे हमसे इनकम टाइप पूछेगा, मतलब आप क्या करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमें बताना होगा अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड। तो जैसे यहाँ पे मैं सैलरीड पर्सन चूज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमसे मंथली इनकम पूछेगा, तो जो भी आपका मंथली इनकम है उसको यहाँ पे चूज करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमसे बैंक का डिटेल मांगेगा
कि अगर यहाँ पे कोई अप्रूवल होता है तो वो पैसा किस बैंक में लेना चाहेंगे। तो सिंपली यहाँ पे उस बैंक को ऐड करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही बैंक डिटेल ऐड करते हैं उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारे लिए पूरे 4000 का अप्रूवल दिया जा रहा है। तो जैसे ये आपके पैन कार्ड पे डिपेंड करेगा। अगर आप पहली बार लोन अप्लाई करते हैं तो किसी को 2000, 3000, 2500 यही लोन मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा 4000, 5000 मतलब इतना तक का शुरुआती लोन मिल जाएगा। जब इस लोन को आप सही समय पर वापस करेंगे तब यहाँ पे लिमिट को इंक्रीज किया जाता है, लेकिन शुरुआती इतना ही लोन मिलेगा। तो यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि आप कितना लोन लेना चाहते हैं। तो जैसे अगर आप चाहें तो 1000 चूज कर सकते हैं, या फिर उससे भी कम करना हो तो कम से कम 500 रुपया भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4000 का लोन है, 4000, 3000, 2000, 1500। तो यहाँ पे जितना भी लेना चाहें उसको यहाँ पे चूज करेंगे। तो सिंपली मैं आपको एग्जाम्पल ये वीडियो बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो मैं 500 रुपया चूज करता हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आप 500 का लोन ले रहे हैं तो कितने दिनों के लिए लेंगे। तो जस्ट यहाँ पे टेन्योर को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे बताएंगे 31 दिन या फिर 62 दिन। तो 500 का तो लोन ही है, जस्ट यहाँ पे 31 दिन वाले को चूज कर लेता हूँ। अब टाइम ड्यूरेशन चूज करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में सभी डिटेल आ जाएगा। जैसे 500 का लोन लेते हैं 31 दिन के लिए तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी 52 रुपया कम किया जाएगा। तो 500 में 52 रुपया काट के आपके बैंक में आएगा 448 रुपया, और 500 के लोन पे 18 रुपये इंटरेस्ट लग रहा है। तो आपको बाद में वापस करना होगा 518 रुपया। तो यहाँ पे सभी डिटेल देखेंगे। अगर आपको लगता है कि सब ठीक है तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे हमसे बैंक पूछेगा कि किस बैंक में अमाउंट लेना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे बैंक तो हम पहले ही ऐड कर दिए हैं। अगर आप कोई दूसरा बैंक ऐड करना चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम उसी बैंक में लेंगे। तो जस्ट यहाँ वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे लोन एग्रीमेंट आएगा जो कि हमें ई साइन करना होगा। तो यहाँ पर देखिए लोन का सभी डिटेल है, कितने का लोन ले रहे हैं, कितना आपका इंटरेस्ट है और वगैरह वगैरह सभी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सब ठीक है तो टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल हमारा लोन अप्लाई हो गया। और यहाँ पर देखिए थैंक यू का मैसेज आ जाएगा और आपका कितना का लोन है, इंटरेस्ट क्या है, आपके बैंक में कितना आएगा और सभी डिटेल देख सकते हैं। अगर इसमें चाहें तो यहाँ पे ऑटो पे भी इनेबल कर सकते हैं और लोन का डिटेल देखना हो तो इस पर क्लिक करके लोन का सभी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर हमें बताया जाता है कि 12 घंटों के अंदर अंदर ये जो अमाउंट है आपके बैंक में डिसबर्स कर दिया जाएगा। तो वैसे ये 12 घंटे बताते हैं, लेकिन मुश्किल से 10 से 15 मिनट में कभी कभी ये पैसा हमारे बैंक में आ जाता है। और ज़्यादा टाइम लगेगा तो आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर ये पैसा ईजिली हमारे बैंक में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए DMI फाइनेंस पे अभी के टाइम में पर्सनल लोन नहीं है, और अगर आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा भी दुनिया भर के एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, अगर आप चाहें तो उनसे भी लोन ले सकते हैं।